प्रतिशत लोग हैं, लेकिन ये जो 4 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं यहां क्यों नहीं है? यहां क्यों 53-54% में आखिर मामला अटक गया है? इस बात को समझने की जरूरत है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं ये? इसको अगर हम समझ गए तो ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है वो और आसान हो जाएगा समझना। इसलिए आप लोगों के जरिए समझना चाहता हूं। जो बात जयशंकर जी ने शुरुआत में रखी है, जो बात हमारे साथी राहुल लाल जी ने शुरुआत में रखी है, उसी बात को मैं मैथमेटिक्स के आंसर हमारे सामने हैं, उसको अब धीरे से नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं और क्वेश्चन की तरफ आना चाहता हूं। मैं थोड़ा इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो आंसर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश इसलिए है प्रशांत टंडन जी, क्योंकि यहां समझें और क्लियर कर लें कि यह पहला और दूसरा चुनाव जो है, दोनों फेज का चुनाव, हवाई नहीं बात कर रहे हैं हम, यहां क्लियर बात कर रहे हैं कि यहां पर इंडिया गठबंधन काफी एज ले चुका है। इसलिए भी प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, सिर्फ 3 लोकसभा की सीटों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। अभी वो 3 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, गाजियाबाद, मथुरा और मेरठ। गाजियाबाद में इलेक्शन हुआ, 48% वोट पड़े, 48%। मथुरा हेमा मालिनी 47.45, मेरठ अरुण गोविल 55%। ये वो जगहें हैं राजीव जी जहां पे फिल्म का ग्लैमर भी है। खुद भगवान राम का रोल कर चुके अरुण गोविल यहाँ से हैं, जो मेरठ के जन्मे, हालांकि मेरठ में कभी रहे नहीं। उनके चुनाव क्षेत्र में भी अगर 55% वोट पड़ा है, हेमा मालिनी जहां से खड़ी हैं वहां कुल 47% वोट पड़ा है। गाजियाबाद जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से वीके सिंह थे, राजनाथ सिंह भी थे यहाँ से, वहां पे 48% ही वोट पड़ा है। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ हो रहा है गड़बड़। और गौतम बुद्ध नगर जहां आप वोट डाल कर आए, वहां 51% वोट पड़ा है। आप जानते हैं कि वहां पे 2 तरीके का वोट है, जिसको कहते हैं अपार्टमेंट वाला वोट। नोएडा में अपार्टमेंट्स हैं, आप भी अपार्टमेंट में ही रहते हैं। अपार्टमेंट वाला वोट जो है बीजेपी का वोट होता है आमतौर पे, बिल्कुल। और जो अपार्टमेंट के बाहर का वोट है उसमें मिश्रित, क्योंकि वो जो अपार्टमेंट वोट है मुख्य तौर पे हिंदू अपर कास्ट होता है। अपार्टमेंट के बाहर का वोट जो है वो मिक्स पॉपुलेशन है और वो दूसरे लोगों का होता है। इन 3-4 सीटों से लगता है कि कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि अगर इतनी कम्युनल पिच में और इस बात का बार बार जिक्र करना कि हम राम को लाने वाले हैं, हमने राम मंदिर बनाया, और जिसने राम का रोल किया टीवी सीरियल में उसको 55% वोट पड़ा है, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंसी में 55% वोट पड़ा है। इसका मतलब है कि लोगों में उत्साह नहीं है जी। और यही हिंदी बेल्ट की पूरी कहानी है, जो इन 3 सीट की कहानी है, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा की। यही हिंदी बेल्ट की कहानी है कि बहुत एक्सट्रीम कम्युनल पिच, सांप्रदायिक पिच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुसलमानों को घुसपैठिए कह देना, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे तमाम आरोप लगाना, ये कहना कि मंगलसूत्र बेच देंगे, आपका हड़प लेंगे। इन सब के बाद भी अगर मतदाता बाहर नहीं निकला है तो ये शुभ संकेत नहीं है। दूसरा एक और फैक्टर राजीव जी, कभी कभी ज्यादा होशियारी में भी जो है वो नुकसान होता है। शायद ये होशियारी की गई होगी कि उत्तर भारत में जी फ्राइडे के दिन जुमे की नमाज जब होती है तब मतदान करवाया जाए, ताकि इससे मुस्लिम मतदाता जो है प्रभावित होगा, क्योंकि वो जुमे की नमाज में बिजी हो जाता है दोपहर में। हो रहा है उल्टा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी मिल जा रही है। जहां मतदान होता है वहां छुट्टी होती है, तो
तो 3 दिन की छुट्टी में तो लोग निकल जाते हैं घूमने घामने। जी। तो जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा मतदाता है मिडिल क्लास, उसको तो आपने गिफ्ट कर दिया 3 दिन की छुट्टी, वो भी इस गर्मी में, वो भी जब जब बच्चों की भी छुट्टियां हैं। तो इससे बढ़िया अवसर क्या होगा बाहर निकलने का। तो बहुत, इसलिए आप देखिएगा कि जो शहरी इलाके हैं उनमें मतदान बहुत कम हो रहा है। यानी जो गौतम बुद्ध नगर का आप देखिएगा जो 51% मतदान है, उसमें शहरी प्रतिशत तो 45 या 48 ही होगा, कम से कम 4-5% कम होगा रूरल से। तो ये इसीलिए हो रहा है कि लोग निकल जा रहे हैं, उनको छुट्टियां मिल गई, एक्सटेंडेड हॉलीडे मिल गया। और तीसरी बात की देखिए, जो संविधान बचाने वाला जो मैसेज है वो बड़ा डीप रूटेड चला गया है नीचे तक। हम लोगों ने जब पॉडकास्ट किया था राजीव जी, आपको याद होगा, तो हम लोगों ने पहले चरण के बाद ही ये कह दिया था उस पॉडकास्ट में कि अब 400 पार का नारा मोदी जी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि वो बात अब सच साबित हो रही है। उसको अब राजनीतिक लोग भी अब ये कह रहे हैं, क्योंकि ये 400 पार का नारा ही बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। उसी से ये मैसेज गया कि ये आरक्षण को खत्म करेंगे। और ये मैसेज किसने फैलाया? ये मैसेज तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनकी बात अमित शाह करते हैं कि हमारे पास इतने लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा सेखी में, ज़्यादा उत्साह में ये तमाम मैसेज गए कि अब तो आरक्षण खत्म होगा, अब तो 400 सीटें आ रही हैं। और उससे ये मैसेज डाउन द लाइन चला गया। तो ये 3-4 फैक्टर हैं राजीव जी कि ये मतदान जो कम हुआ है, और ये मतदान जो कम हुआ है ये किस प्रकार के रुझान जो है दे रहा है। राजस्थान में जो आज चुनाव हुआ है, पिछली बार राजस्थान में चुनाव हुआ था, वहाँ बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि वो जाट बाहुल एरिया था। आज बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में चुनाव हुआ है। अगर यहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि वोट कम पड़ा है, यहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि ओम बिरला की सीट भी फंसती हुई दिखाई दे रही है कोटा से, तो फिर ये बहुत बुरी खबर होगी। फिर बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि फिर वो, ये मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट फेज में ट्रेंड था उससे ज़्यादा ये